हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बहुत ही बड़ी लेटेस्ट अपडेट आ रही है डिप्लोमा स्तरीय परीक्षा को लेकर के। आपको बता दूं कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा होने वाली डिप्लोमा स्तरीय परीक्षा नियमावली को जारी किया गया है। और यह नियमावली आपको बता दूं कि 17 नवंबर को ही जारी किया गया था, जिसके बारे में पूरी डिटेल में जानने वाले हैं। क्योंकि आपको बता दूं कि 2022 के स्टार्टिंग में ही नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको बता दूं कि लंबे समय से डिप्लोमाधारी विद्यार्थी हो या फिर उसके सक्षम विद्यार्थी जो है वे इंतज़ार कर रहे हैं कि झारखंड में कब टेक्निकल से रिलेटेड कोई भी वैकेंसी आएगी। और आपको बता दूं कि आप लोग के लिए अच्छी खबर है कि बहुत ही जल्द सबसे पहले आपको बता दूं कि डिप्लोमाधारी जो परीक्षा है या नियुक्ति है वह जारी किया जाएगा। और उसके लिए बहुत ही जल्द नोटिफिकेशन भी जेएसएससी के द्वारा जारी किया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि इस बार जो एग्ज़ाम होगी उसका पैटर्न क्या होगा, उसमें आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वह क्या रहेगी और आप किस प्रकार से इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसके बारे में पूरी डिटेल में हम जानेंगे। और क्या चेंजेस हुए हैं उसे भी हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम 2008 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा डिप्लोमा स्तर संचालन नियमावली 2015 तथा संशोधित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा डिप्लोमा तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर संचालन नियमावली 2019 में संशोधन करते हुए यहाँ नियमावली बनाई गई है। जिस नियमावली को यहाँ पर बताया गया है कि यह नियमावली झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा डिप्लोमा तकनीकी एवं अन्य विशिष्ट योग्यता स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2021 कहलाएगी, जो कि पूरे राज्य में लागू होगी। और इससे यह नियमावली झारखंड गजट में प्रकाशन की तिथि से ही प्रभावित मानी जाएगी। यहाँ बताया गया है कि आपको बता दूं कि यहाँ पर डिप्लोमा धारी जो नियमावली है वह 2015 से भी लिया गया है और 2011 से भी लिया गया है। और कुछ को 2015 की कुछ नियमावली को यहाँ पर ख़त्म भी किया गया है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो बातें हैं सिर्फ उससे ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि ज़्यादा पूरी डिटेल में जाएंगे तो यह वीडियो जो है बहुत ही लंबा हो जाएगा। शैक्षणिक योग्यता की यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर बताया गया है पॉइंट नंबर 52 में यहाँ बताया गया है कि अभ्यर्थियों के लिए उनका आवेदन पत्र झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा विज्ञापित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तथा नियमावली की अनुसूची 1 के पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विधि द्वारा स्थापित एवं केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था अथवा अखिल भारत तकनीकी शिक्षा परिषद से आपने यदि एआईसीटी से जो एफिलेटेड है उसके द्वारा यदि आपने सिविल, विद्युत, यांत्रिक, कृषि अथवा संबंधित अभियंत्रियों में डिप्लोमा की उपाधि ले रखी है या फिर उच्च तकनीकी की उपाधि ले रखी है तो आप इस फॉर्म को फिल करने के पात्र होंगे। यानी कि यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है या फिर आपने बीटेक कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी खबर है यहाँ विद्यार्थियों के लिए। यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है सिर्फ तो आप भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि आपने बीटेक कर रखा है तो भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि दोनों ही डिग्रीधारी विद्यार्थी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ उसके अलावा यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात यहाँ बोली गई है इस नियमावली में, यहाँ बताया गया है कि जो भी विद्यार्थी होंगे उनको झारखंड से ही मैट्रिक 10वीं और 12वीं की जो परीक्षा है वह किसी भी झारखंड के मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। साथ ही साथ झारखंड के विद्यार्थियों को स्थानीय रीति रिवाज और यहाँ के परिवेश की ज्ञान होना अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ बताया गया है परंतु यह कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आरक्षित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक 10वीं से पास नहीं किए हैं तो आप लोगों का यहाँ पर जो संबंधित प्रावधान होगा वो शिथिल होगा। तो यहाँ पर यह भी बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से आप लोगों का जो कैटेगरी वाइज आप लोगों का जो न्यूनतम अंकांक होगा उसके बारे में यहाँ पूरी डिटेल में दिया, जिसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ बताया गया है कि राज्य सरकार के अधीन पदों सेवा में नियुक्ति के लिए चयन हेतु मुख्य परीक्षा अथवा एक ही परीक्षा लिए जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर यथा निर्धारित न्यूनतम अंकांक लागू होगा। न्यूनतम अंकांक से कम अंक पाने वाले विद्यार्थी चयन हेतु अयोग्य माने जाएंगे। और यहाँ पर न्यूनतम अंकांक यानी कि आपका जो परसेंटेज यहाँ बताया गया है कि किस कैटेगरी को कितना मार्क्स लाना है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनरल कैटेगरी के लिए 40% रखा गया है। उसी प्रकार से अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिलाओं को यहाँ पर 32% लाना है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 के लिए यहाँ पर 34% है। पिछड़ा वर्ग BC2 के लिए यहाँ पर 36.5% है। आदिम जनजाति समूह के लिए यहाँ 30% है और आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए यहाँ पर 40% अंक लाना अनिवार्य है। तभी आप यहाँ पर क्वालिफाई करेंगे और आपकी यहाँ पर सिलेक्शन की जाएगी। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बात बताई गई है, यदि आपने इस कैटेगरी से आप आते हैं और यहाँ पर फॉर्म फिल करते हैं तो आपको मिनिमम इतना मार्क्स तो लाना ही होगा, तभी आप यहाँ क्वालिफाई करेंगे। उसके अलावा यहाँ बताया गया है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 12/11/2021 को जो झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई थी, इसमें इस नियमावली को यहाँ पर स्वीकृति प्राप्त कर दी गई है, यानी कि स्वीकृति दे दी गई है। और इसी के अकॉर्डिंग अब जो भी डिप्लोमाधारी वैकेंसी आएगी, चाहे वो JEE की हो, जूनियर इंजीनियर की हो यहाँ पर, तो उसके लिए इसी के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम होगी, उसका पैटर्न भी इसके अकॉर्डिंग होगा और इसी के अकॉर्डिंग ही शैक्षणिक योग्यता और विद्यार्थी फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो आपको यदि कोई भी डाउट होगा आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।